नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, सैकड़ों ट्रेनें, लाखों यात्री और एक शहर की उम्मीदों का बोझ। जब हम भारत की सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में मुंबई, दिल्ली का नाम आता है। लेकिन आज हम एक ऐसे जंक्शन की ऐतिहासिक यात्रा पर निकलेंगे जो सिर्फ रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि प्राचीन पाटलिपुत्र से आधुनिक पटना तक की यात्रा का एक जीवित प्रमाण है। दोस्तों, यह है पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों, वर्ष था 1862। ब्रिटिश भारत में व्यापार और प्रशासन की धुरी बना चुके थे। यह क्षेत्र सबसे पहले उत्तर प्रदेश और बिहार से कच्चा माल और उत्पादित वस्तुएं गंगा नदी के रास्ते कोलकाता भेजते थे, लेकिन यह धीमा और जोखिम भरा था। इसी चुनौती को अवसर में बदलने के लिए सन 1855 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया गया। दोस्तों, 1862 ईस्वी में रेलवे की स्थापना हुई और बांकीपुर जंक्शन इसका नाम रखा गया। उद्देश्य था व्यापारिक गतिविधि को तीव्र करना और ब्रिटिश नियंत्रण को सुदृढ़ करना। यह समय था जब पहली बार इस रेलवे स्टेशन ने दो महत्वपूर्ण रेलवे लाइनों को जोड़ा। वाराणसी से कोलकाता तक का यह मार्ग सिर्फ पटरियां ही नहीं थी, इतिहास के दो महत्वपूर्ण अध्यायों को जोड़ रही थी। जैसे समय आगे बढ़ता गया, 19वीं से 20वीं शताब्दी में प्रवेश हुआ, तब यह स्टेशन सिर्फ मालगाड़ियों का केंद्र नहीं रहा, यह स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का एक बड़ा पड़ाव बन गया। 10 अप्रैल 1917 को जब महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के लिए पहली बार पटना आए तो इसी जंक्शन पर उन्होंने कदम रखा। रेलवे के संगठनात्मक ढांचों में भी बदलाव हुए। 1925 ईस्वी में दानापुर रेल मंडल अस्तित्व में आया और 1929 में उसका कार्यालय भवन बनकर तैयार हुआ। आज़ादी के बाद इस जंक्शन ने ऐतिहासिक ट्रेन को जन्म दिया। 1 अक्टूबर 1948 को यहाँ भारत की पहली तीसरी श्रेणी की एक्सप्रेस ट्रेन जनता एक्सप्रेस शुरू की गई, जो पटना से दिल्ली को जोड़ती थी। यह आम जनता के लिए किफ़ायती और तेज यात्रा का एक क्रांतिकारी कदम था। 21वीं शताब्दी में पटना जंक्शन ने अपनी ऐतिहासिक विरासत को आधुनिकता का एक जमा पहनाया। 2002 में बड़े पैमाने पर इसमें जीर्णोद्धार करके सबसे पहले यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म थे, जिसकी संख्या को बढ़ाकर 10 कर दी गई। स्टेशन की मुख्य इमारत में एक नई मंजिल जोड़ी गई। तकनीक के मोर्चे पर सन 2012 में यहाँ अत्याधुनिक रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम स्थापित किया गया, जिसमें ट्रेनों के ट्रैक्स को बदलने की प्रक्रिया को कंप्यूटर से नियंत्रित कर अत्याधुनिक और सुरक्षित बनाया गया। और हाल ही में सन 2018 से 19 में NIT पटना के द्वारा डिजाइन किया गया एक नया भव्य स्वरूप पटना जंक्शन को मिला, जिसमें इसके ऐतिहासिक गौरव को एक समकालीन पहचान दी। आज यह जंक्शन न केवल ईस्ट सेंट्रल रेलवे का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, बल्कि यह हावड़ा दिल्ली मेन लाइन पर स्थित प्रतिदिन 300 से अधिक ट्रेनों को और लाखों यात्रियों को संभालने का एक विशालकाय प्रवेश द्वार है। पटना जंक्शन एक स्टेशन जिसने 1862 से अब तक न केवल बिहार के यात्राओं की गति दी, बल्कि इसके इतिहास, इसके संघर्ष और इसकी प्रगति को अपनी पटरियों पर महसूस किया। तो दोस्तों, ये थी पटना जंक्शन की वो कहानी जो हमें बताती है कि कैसे एक रेलवे स्टेशन किसी शहर की आत्मा और उसके विकास की धुरी बन सकती है। आप इस स्टेशन से जुड़ी अपनी सबसे यादगार यात्रा को कब शुरू करना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।